क्या हुआ कि गंगा जी में तैरती हुई एक आदमी की लाश आई, मरा हुआ शरीर आया। और वो शरीर कैसा था, उसने गले में माला पहन रखी थी। क्या पहन रखी थी? गले में माला पहन रखी थी। तो सखियां उस लालाचार्य जी की पत्नी से बोली कि बताओ बताओ, ये तुम्हारे जेठ हैं कि देवर हैं? अब तो तुमको सूतक लग जाएगा, तुम्हारे या जेठ है कि देवर, ये कौन मर गया है, तुमको सूतक लगेगा। तो इतना चिढ़ाने से उसको थोड़ा दुख हुआ, वो जल्दी से गंगा जल भर के घर गई और अपने पति लालाचार्य जी से कहने लगी कि स्वामी, एक व्यक्ति ने गले में तुलसी की माला पहन रखी थी और चंदन तिलक भी लगाया हुआ था, और देखो क्या किया, शरीर छोड़ दिया और गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था। लालाचार्य जी तो रोने लगे, बिलक गए कि मेरा भाई मर गया। जिस तरह भाई मरता है, व्यक्ति रोता है, उतना बिलक बिलक कर रोने लगे। देवी ने कहा कि ऐसे रोते रहोगे तो वो बहुत आगे चले जाएंगे, पहले तो आप लेके आओ और उनका संस्कार तो करो। और जो भी देखिए वैष्णव मरता था, सबके 12 दिन लालाचार्य जी पालते थे। गंगा जी में गए, दूर दौड़कर उस लाश को लेकर आए, उसका अंतिम संस्कार किया, उसका 12वां 13वां सब संस्कार कर दिया। लेकिन जब 13वां का समय आया, अब ब्राह्मण भोजन होता है 13वें के दिन, तो ब्राह्मणों को न्योता दिया कि हमारे यहाँ ब्राह्मण भोजन है और सबको आना है। लेकिन ब्राह्मणों ने सोचा कि न जाने कौन सा भाई कहां से उठा के ले आया, किस जाति का है, किस वर्ण का है, क्या नाम है, क्या गोत्र है, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं, किसके यहाँ 13 का भोजन करने जाए। सबने मीटिंग की और मना कर दिया मंत्रणा करके कि हम उसके यहाँ भोजन करने नहीं जाएंगे। एक कोई उनका लालाचार्य जी का ही कोई आदमी था, भक्त था, वो जाके बताया कि महाराज ऐसी सी बात है और सब ब्राह्मण आपका विरोध कर दिए, वो भोजन करने नहीं आएंगे। लालाचार्य जी ने कहा कि उनकी इच्छा है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपने तो 13 के दिन ब्राह्मण का भोजन होना है। और देखिए जिस दिन 13वें का दिन था ना, लालाचार्य जी अपने घर के मंदिर के सामने गए और कहा कि ठाकुर जी, कोई ब्राह्मण आए ना आए, आज 13 का भोजन है, कम से कम आप आकर तो भोग जरूर लगा जाना। और देखिए जब भोजन का समय आया ना, तो भगवान ने अपने सभी पार्षदों को ब्राह्मण बनाकर भेज दिया और कहा कि तुम जाकर लालाचार्य जी के यहाँ भोग लगाकर भोजन करके आओ। और जैसे ही ब्राह्मण वेश में छोटे मोटे देवता पार्षद भोजन कर रहे हैं ना, तो ब्राह्मणों को सूचना मिली कि कोई दूसरे गांव के ब्राह्मण आकर भोजन कर रहे हैं। तो कि ये लोग जब भोजन करके बाहर निकलेंगे तो हम लोग इसकी सत्यता बता देंगे कि तुम लोग किसका भोजन करके आए हो। लेकिन वो बाहर ही खड़े रह गए और जो भगवान के पार्षद भोज लगा के आए थे, वो वही भोजन करके आकाश मार्ग से पुनः जाने लगे। तो उन्होंने दर्शन किए कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो वामन भगवान के पार्षद है, जो लालाचार्य जी की भक्ति पर प्रसन्न होकर आए। वो सब ब्राह्मण जाकर लालाचार्य जी के चरणों में गिर गए, बोले महाराज ऐसे कैसे, हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। लालाचार्य जी ने कहा कि आपकी गलती हुई तभी तो हमें भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ, आप यदि भोजन कर लेते तो मुझे कहां वैकुंठ के पार्षदों के दर्शन होते। महाराज लालाचार्य जी को कुछ भी क्षणिक भी उन ब्राह्मणों पर क्रोध नहीं हुआ। ऐसी कथा है कि जो लालाचार्य जी थे ना, ये रामानंदाचार्य के ही शिष्य थे और उनके जवाई थे। इसलिए भगवान रामानंदाचार्य ने ही उनको ऐसा आशीर्वाद और ज्ञान दिया, जिसके भक्ति पर के बल पर भगवान प्रसन्न होकर पार्षदों को उनके घर भोजन के लिए भेज दिया। ऐसे ही भगवान के और भी भक्त हैं जिनमें अपने राजस्थान के